विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस सरोजनी नायडू शासकीय कन्या महाविद्यालय में आयोजन कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने स्कूली बच्चों को संबोधित किया। चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह को याद करते हुए डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, इन दोनों देशभक्तों ने लाहौर में कसम खाई कि हम देश को आज़ाद करेंगे। ऐसे देशभक्तों ने देश को आज़ाद कराया है। देश की आज़ादी के 4-5 साल पहले कांग्रेस ने पलटी खाई। पहले तो कांग्रेस ने कहा कि हम कुछ भी हो जाए देश को नहीं बंटने देंगे। रातों रात देश में एक लाल लाइन खींची गई, देश का विभाजन हुआ। इस मौके पर संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने भी अपनी बात कही। के आगे घुटने टेकने वाले लोग, एक तरफ देशभक्त लोग, आप इस बात को भी मत भूलिएगा, 1906 के पहले कांग्रेस को समाज के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए किसने खड़ा किया है? बाल गंगाधर तिलक, जिनने गणेश उत्सव की शुरुआत करते थे। और वो गणेश उत्सव की शुरुआत में क्या हिंदू क्या मुसलमान सब मिलकर के आनंद से पूरा आयोजन करते थे। हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय, उन्हें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करी। वो तत्कालीन समय में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन उस समय कांग्रेस ने कोई ऐसा दोहरा मापदंड नहीं रखा। लेकिन जैसे ही इस सुविचारित दिशा को भटकाने वाला कदम चालू हुआ, वो परिणाम क्या निकला? ये देश जो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, जिनने लाहौर की अपनी उस स्थान पर कसम खाई कि देश को आजाद कराएंगे, और देश की आजादी के लिए इन क्रांतिकारियों की लंबी मालिका ने अपना बलिदान दिया। दुर्भाग्य के साथ देश की आजादी के 4-5 साल पहले से कांग्रेस ने पलटी खा ली और पहले तो झूठ बोला, किसी हालत में देश का बंटवारा नहीं होगा, हमारे प्राण चले जाए, हमारे शरीर बढ़ जाए, देश नहीं भटकने देंगे, देश को नहीं टूटने देंगे। लेकिन ये सारी बातें झूठी साबित हुई। रातों रात एक लाल लाइन से देश के अंदर बंटवारे का सिद्धांत बना। लॉर्ड माउंटबेटन ने उस बात की मंजूरी दी, और बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, दुनिया का कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जो हमारे निरपराध भाई बहनों के लिए वो विभीषिका के दिन को याद करेंगे। कैसा बुरा दिन था। अंग्रेज तो पस्त थे, अंग्रेज के चाल में हम फंस गए। अंग्रेज ने कहा कि भारत को आजाद कराना उनकी मजबूरी थी। वो 1857 में हिंदू मुस्लिम एकता का भाव भूल करके 90 साल तक उनने अपने इन षड्यंत्रों से घेरा। पहले तो अपनी मौजूदगी में लड़ाते रहिए, जाते जाते वो हमारे बीच ऐसे षड्यंत्र कर गए कि उस षड्यंत्र में हिंदुस्तान फंसा। और दुर्भाग्य से जो नेतृत्व करता थे उनने और बड़ी गलती की। हमारे देश के अंदर जो राष्ट्रवादी मुस्लिम लोग थे उनका सम्मान नहीं किया। अरे हम रसखान को भूल सकते क्या? हम रहीम को भूल सकते क्या? जिनके दोहे आज भी हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा बनते हैं। लेकिन केवल हमारी सांस्कृतिक एकता के उस मापदंड को भूलने का परिणाम निकला। हमसे तो अच्छा इंडोनेशिया, आज भी इंडोनेशिया के नोट के ऊपर भगवान गणेश जी का फोटो छपता है। उनकी एयरलाइंस गरुड़ एयरलाइंस कहलाती। अब गरुड़ का मतलब ही क्या? विष्णु भगवान का वाहन। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, इतना भीषण नरसंहार हुआ कि कोई रेल के अंदर क्षमता है 2000 लोगों की। रेल के अंदर और बाहर सब मिलाकर के सीट पे, बाहर डब्बे पे, छत पे लोग आगवानी करने के लिए खड़े हैं। और रेल आ रही है, रेल में कटा हुआ हाथ लटकता दिखाई दे रहा है। जो सीट पे बैठे एक भी नहीं बचे, छत के ऊपर थे वहां मार डाले गए। कोई भी किसी प्रकार से ऐसा लग रहा था कि ये भगवान कौन सी दुनिया के लेके आए। रेल की सवारी गाड़ी की स्थिति ये बनी है। इनकी छोड़ो, जो पैदल आ रहे थे बुरी तरह से, जो जवान बेटियां थी उनको छीन करके चील कौवे की तरह नोचा गया। कई बहन बेटियों के साथ जो व्यवहार किया वो सबके बीच बताना आज भी संभव नहीं। उस दर्द को, उस कष्ट को हमारा पंजाब, 5 नदियों का पंजाब, जिसपे सदियों से पूरा भारत गर्व करता था, वो पंजाब 2 हिस्सों में बटा। हमारा वो सिंध, जिसको हम राष्ट्रगान में गाते थे, उस राष्ट्रगान में केवल शब्द रह गया, सिंध हाथ से चला गया। सिंध वो स्थान था
जिसने हजारों साल से अपने सारे थपेड़े झेल करके देश की सनातन संस्कृति को रक्षा की। मुझे इस बात का संतोष है। उस पुराने समय के भारत को याद करो, या 1857 के बाद भारत से जो टूट टूट के गए, वो अफगानिस्तान, वो हमारा श्रीलंका, वो वर्तमान का पाकिस्तान, बाद का बांग्लादेश, ये सारे की सारे वो अखंड भारत के हिस्से थे। इससे विभाजन की विभीषिका के दिवस के अवसर पर आज 14 अगस्त 1943 का दिन याद कर रहे हैं, जब बड़े पैमाने पर देश के बंटवारे के आधार पर लाखों लोगों का नरसंहार हुआ, उनका शरीर छूटा, घर परिवार संसार छोड़ करके व्यक्ति के साथ केवल सनातन धर्म की संस्कृति को बचा करके लोग आए। आज के अवसर में सबको स्मरण किया। मेरी अपनी ओर से आज विभाजन विभीषिका दिवस के अवसर पर परमात्मा करे दोबारा कभी ऐसा मौका नहीं आए, हम सब संकल्प करें भारत की आजादी को अखंड रखें। वो दिन था जिस दिन ये विभीषिका हुई थी कि भारत के दो टुकड़े हुए थे, और उस समय जो विभाजन के दौरान जो हिंसा हुई, जिसमें हजारों लोग बेघर भी हुए, उस बात को लेकर ये विभीषिका विभाजन दिवस जो है, इसमें हम अपने जो उस विभीषिका के दौरान लोग शहीद हुए हैं, जो बेघर हुए हैं, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, उनको नमन करने का ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का विजन था कि इसको अपन नमन करें। और इस बात को लेकर ये विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। और हमारे अटल जी ने भी लिखा कि 15 अगस्त कहता हमसे आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है, वह दिन दूर नहीं भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आज़ादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज हम कमर कसें बलिदान करें, जो पाया उसमें खो ना जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें। तो आने वाले समय में जो अखंड भारत की संकल्पना है वो भी पूरी होगी। इसके लिए भी हम निरंतर प्रयास करेंगे। इस दिन को याद करते हुए, ये जो काला दिन है, इसको हमने याद किया है, उनकी स्मृति की है जिन्होंने इस विभीषिका के दौरान अपने घरवार को खो दिया, अपने लोगों को खो दिया। और ये इस संकल्प के साथ ये दिवस हम मना रहे हैं कि आने वाले समय में भारत पुनः अखंड होगा, और जो अभी मैंने अटल जी की पंक्तियाँ सुनाई, उनका वो स्वप्न पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।